नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश के रण में इस विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 7वें चरण का चुनाव और ये अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश के रण का जहां तक संबंध है। और इस मैराथन चुनावी सफर और रण में बहुत कुछ तय होना बाकी है, जो सब कुछ आप देखेंगे 10 मार्च को। लेकिन आज 7 मार्च को उत्तर प्रदेश के रण के तहत 7वें चरण का चुनाव आगे बढ़ रहा है। उस चुनाव में जिसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। उत्तर प्रदेश को अगर संदर्भित किया जाए तो इस चुनाव में विकास बनाम बदलाव के मुद्दे रहे और उस पर जनता ने हर एक चरण पे अपने विचार से अपना एक रुख बनाया और उन मुद्दों पर सहमति देते हुए वोटिंग की है। चुनावी विश्लेषक और चुनावी पंडित सिर्फ कयासों के बाजार में अपनी अपनी बात और अपनी अपनी बोली लगा रहे हैं, लेकिन जनमत क्या कह रहा है और आज क्या कहने जा रहा है, इसका रिजल्ट 10 मार्च को डिक्लेयर होगा। तब तक सभी की उम्मीदें कायम हैं और सब अपने अपने हिसाब से सारे स्थितियों का मूल्यांकन कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। जहां तक समीकरणों का सवाल है, जाति, धर्म, विकास, बदलाव, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। हालांकि बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिशें कहीं कहीं वो सिंबॉलिक तौर पर दिखी भी, लेकिन यूपी की जनता ने ये दिखा दिया कि लोकतंत्र पर उसका पूरा भरोसा है और सबकी बात बहुत ध्यान से सुनी। इस दौर में जब कोविड ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने चुनौती दी, उत्तर प्रदेश का मतदाता भी उस चुनौती को स्वीकार किया और डिजिटलाइज तरीके से जिस तरीके से हर एक चरण में चुनाव प्रचार का काम आगे बढ़ा, जनता ने उसे बहुत ही समझदारी के साथ टैकल किया और अपने जनप्रतिनिधियों और स्टार प्रचारकों और बड़े नेताओं की बात को सुना और अपने हिसाब से सबके बातों से सहमति या असहमति जताते हुए एक जनमत तैयार किया। उस जनमत की अग्नि परीक्षा 6 चरण के चुनाव में हो चुकी है। 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लगभग 3 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। हालांकि मतदान जिस हिसाब से पहले दौर से शुरू हुआ, दूसरे दौर के बाद मतदान की गति और मतदान की प्रक्रिया तो आगे बढ़ी, लेकिन उसमें कुछ कमी देखी गई। इसके पीछे तमाम वो कारण बताए जा रहे हैं। अब आप एबी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुल 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों के चुनाव जब खत्म होने के बाद 7वें फेज का जो ये चुनाव चल रहा है, इसमें पूर्वांचल के 9 जिले हैं। 54 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। ये तस्वीरें आपको जगह जगह से हम दिखा रहे हैं, जिसमें बनारस, मऊ, गाजीपुर, ये जौनपुर, ये कुछ प्रमुख जगह है। रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी और चकिया, यहाँ भी मतदान हो रहा है। हालांकि हम आपको इसके बारे में जानकारी दे दें कि 4 बजे तक यहाँ पे मतदान होगा। रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी और चकिया में सिर्फ शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। मतदाता किस तरीके से बेसब्री से पंक्तिबद्ध होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह की इन तस्वीरों को जो आप एबी स्टार न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, हम आपको 54 सीटों के बारे में सबसे पहले जानकारी ये दे रहे हैं कि रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, शिवपुर, मुबारकपुर, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गहना, मऊ, सैयदपुर, चकिया, अजगर, रोहनिया, मछली शहर, मड़ियाहू, छाम्बी, मिर्जापुर, मझुआ, चुनाव, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, बदलापुर, पिंडारा, आजमगढ़, निजामाबाद, जमनिया, मुगलसराय, फूलपुर, पवई, लालगंज, मेहरगढ़, जाफराबाद, सैदपुर, मरिहा, घोरावल, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, गाजीपुर,
जंगीपुर, जहूराबाद और मुंगरा बादशाहपुर, ये वो सभी 54 सीटों का जिक्र हमने आपके सामने किया, जिसमें कुछ विधानसभा के चंद उन बूथ्स पर क्या गतिविधि चल रही है चुनाव की और चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो देख सकते हैं आप। और इसमें वाराणसी के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वोट डालने के बाद प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको ये भी अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल के इस दौर के 7वें चरण के चुनाव में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, यहां 9 जिले 54 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। जहां तक इसमें रणनीति का सवाल है और टक्कर का सवाल है, तो जो कुछ दिख रहा है अभी फिलहाल वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, क्योंकि आजमगढ़, जौनपुर और मऊ ये सपा के गढ़ माने जाते हैं। और इस बार सपा का गढ़ इसलिए मजबूत माना गया क्योंकि सुबह सपा उसके प्रमुख राजभर भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। लेकिन जिस तरीके से वाराणसी में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने चुनाव के आखिरी दौर में रोड शो किया और वहां से पूरे पूर्वांचल को संकेत और संदेश देने की कोशिश की और साथ ही शिवधाम में डमरू बजाया, उसका एक इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मायावती की गर्जना भी वाराणसी में हुई और उन्होंने भी इस बार 7वें चरण के इन 54 सीटों पर अपनी ताकत को दिखा देने का एक संकेत दिया है। और सचमुच में जो साइलेंट वोटर हैं इस 7वें चरण में बहुजन समाज पार्टी के, वो भी आपको प्रभावी होते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में यह 7वां चरण माना जा रहा है कि जिसको ज्यादा वोटिंग होगी, जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, वो फाइनल बढ़त अर्थात अंतिम बढ़त अपने उन सीटों पर करेगा, जिसके बारे में चुनावी विश्लेषक, पार्टी के रणनीतिकार और तमाम चुनावी पंडित समय समय पर सोशल मीडिया और तमाम न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स में अपनी अपनी राय के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। हम भी आपको जानकारी ये देते हैं कि जिस हिसाब से ये संघर्ष 6 दौर तक चला है, उसमें विकास बनाम बदलाव एक मुद्दा और नारे के रूप में सामने आया और साथ ही योगी और मोदी विकास के प्रतीक माने गए, जबकि अखिलेश यादव को बदलाव और युवा शक्ति के ताकत का प्रतीक बताया गया। ये कितना साबित होंगे अपने अपने नारों के हिसाब से, जो इम्पैक्ट और जो कंसेप्ट और परसेप्शन बना करके इन नारों को आगे किया गया, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में बेहद नजदीकी मुकाबला कुछ सीटों पर देखने को मिलेगा। इसलिए चुनावी पंडित किसी भी बात को कहने से पहले 2 बार सोच रहे हैं कि वास्तव में सीटों की स्थिति क्या होगी। जब 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएगा तो सामने आएगा। जहां तक पूर्वांचल का सवाल है, अगर विकास की बात की जाए तो उस विकास में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात के लिए दावा कर सकती है कि जिस कानून और व्यवस्था और माफिया और गुंडा राज को खत्म करने की बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से बराबर कही गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर अपनी सहमति दी और तमाम उन छोटी रैलियों के माध्यम से उन्होंने उन बातों को बहुत ही जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की। आज उसका भी एक लिटमस टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मऊ, आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी का वो एरिया जहां पर नक्सलियों का थोड़ा बहुत प्रभाव है, वहां पर भी चुनाव हो रहा है। ऐसे में वहां भी विकास की वास्तविक परीक्षा देखी जा सकती है। रही बात वाराणसी से सटे भदोही और मऊ की बात करें तो वहां भी क्या है विकास का मुद्दा और क्या जनता बदलाव चाहती है, यह भी देखना होगा। जबकि जौनपुर में जो कि सपा का गढ़ माना जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी सपा के इस किले को किस तरह से ढहाने की कोशिश करेगी और कितना उस कोशिश में वो सफल हो रही है, ये भी पता चलेगा। बहरहाल ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हमें सीधे उन 54 जिलों के
चुनाव क्षेत्रों के बूथ से मिल रही है, मतदान केंद्रों से मिल रही है। ये आप तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के माध्यम से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति कितनी आस्था है हमारे लोगों की, नागरिकों की, आम जनता की। सुबह से ही ये लाइनें आप देख सकते हैं हर एक मतदान केंद्र पर। ये चंद तस्वीरें आपको एबी स्टार न्यूज, जो कि चुनाव में वोट डालने के बाद लोग अपना स्याही लगा उंगली भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने मतदान किया और मतदान के माध्यम से अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया। लोकतंत्र में ये वो घड़ी होती है जब जनता ही जनार्दन की भूमिका में होती है और जनता अंतिम तौर पर इस बात की घोषणा करती है, और वो मुंह घोषणा होती है कि उसने किसको अपने कसौटी पर खरा उतार करके आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये वो महिलाएं हैं, कुछ मुस्लिम महिलाएं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाती हुई आप देख सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इन चंद तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये खौनपुर चंदौली का एक दृश्य है जो वाराणसी के बिल्कुल सटा हुआ ये जिला है। चंदौली का ये दृश्य है जो आप देख सकते हैं। चहनिया ये मतदान केंद्र है और वहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वाराणसी से सटा हुआ ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है राजनीतिक गतिविधियों के लिए, और सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर है और वाराणसी में सबने अपनी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी किस तरीके से आगे बढ़ते हुए और ये जा रहे हैं, और देखिए ये सुरक्षा अधिकारी चेक कर रहे हैं कि वो अपने सभी कागजातों के साथ हैं या नहीं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतदान आगे बढ़ रहा है। आप इन दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं वाराणसी के ये दृश्य, और यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता पंक्तिबद्ध होकर के, कतारबद्ध होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि 7वें चरण में भी भारी मतदान हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव, मायावती और प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल का गढ़ कहे जाने वाले और पूर्वांचल के राजनीतिक केंद्र वाराणसी से अपने अपने हिसाब से चुनावी मुद्दे पर गर्जना की है। चुनाव के 7वें दौर के प्रचार के खत्म होने के पहले प्रधानमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीएसपी की मुखिया मायावती ने चुनावी गर्जना की और अपने अपने तरीके से भीड़ को जुटा करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वास्तव में उनकी ताकत को जिस तरीके से चुनावी पंडित आंक रहे हैं वो शायद भूल कर रहे हैं, और ये सारी पार्टियों ने दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई भी रणनीतिकार ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो इस चुनाव में किस तरह से कितनी सीटें हासिल करने में सफल होगा। इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। सुभाषपा ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया। 7वें चरण में बसपा का भी अपना खासा जनाधार है और वो भी जीत की आस लगा रही है, और मायावती ने गर्जना जब की, चुनावी गर्जना, तो उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की जातिगत समीकरण जो है वो 90 के दशक से इन क्षेत्रों में प्रभावी रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, और ऐसे में राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, ये तीनों छत्रक और इनकी राजनीतिक निषाद और इनके राजनीतिक कद और इनके राजनीतिक रसूख का भी पूरी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। ये 7वें दौर का जो चुनाव और वोटिंग का ये जो काम आगे बढ़ रहा है, इसमें सब कुछ तय हो जाएगा कि किसकी ताकत कितनी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अंतिम दिन जब चुनाव प्रचार को खत्म किया तो अंतिम संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के आखिरी चरण के आखिरी चुनाव प्रचार में मैं आप सबसे भारतीय
7वें दौर के इस चुनाव में जो भी पार्टी बाजी मारेगी वो ये दिखाएगी कि 202 का जो जादुई आंकड़ा है वो कौन पार करने जा रहा है, जिसपे तमाम दावे और तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बेहद नजदीकी मुकाबला है इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, लेकिन इन दोनों के इस कांटे की टक्कर में बहुजन समाज पार्टी भी सबको चौंका सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो पूर्वांचल के कम से कम 7वें दौर के इन सीटों पर उसका कोई सांगठनिक प्रभाव तो नहीं दिखता है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद सघन चुनाव प्रचार और उनके तौर तरीके और जो उन्होंने कहा और बोला उसको करने की कोशिश की, जहां तक महिलाओं को टिकट देने का मुद्दा है और कई ऐसे वायदे हैं जो उन्होंने किया है, उसको भी जनता ने सुना है, जाना है और परखने की कोशिश की है। और शायद आज 7वें और अंतिम चरण के इस मतदान में उसकी भी परख होगी, जब जनता ईवीएम पर अपनी उंगली दबाएगी। ये वो तस्वीरें हैं, वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे बाइट्स या आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया भी सुनाने जा रहे हैं। वाराणसी कैंट से उत्तर प्रदेश के कर दिया और सब नीलकंठ तिवारी, ये नीलकंठ तिवारी है, अपनी उंगली को दिखाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। मैंने मतदान कर दिया और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वह घर से निकलें, मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है। यह एक मत प्रत्येक व्यक्ति का भारत के, उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा, उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। मैंने मतदान कर दिया। डाल के बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनती है कि अगर वोट डल रहा है तो सबसे पहला काम होता है कि सुबह सुबह आके हम लोग यहाँ पे वोट डालें। सारे काम बाद में होने चाहिए, सबसे पहले वोटिंग करनी चाहिए। किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आप लोग? अब मुद्दा तो देश का विकास वगैरह हो, यही सब कुछ होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि भदोही से भी एक मतदाता ने क्या प्रतिक्रिया दी। सबको इस बात का इंतजार है कि 10 मार्च का रिजल्ट क्या होगा। अपने अपने चरण में हर मतदाता ने अपने विवेक और बुद्धि से अपने प्रत्याशी के भाग्य का फैसला तो कर दिया है, लेकिन सब ये कयास लगा रहे हैं कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और किसका प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के तौर पर लखनऊ की गद्दी पर 10 मार्च के बाद बैठेगा। ये आप मतदान केंद्रों की तस्वीरें देख सकते हैं। वीआईपी संसदीय क्षेत्र के उन विधानसभा सीटों के कुछ मतदान केंद्रों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आजमगढ़ से आदर्श मतदान केंद्र है। सिवली बहुत महत्वपूर्ण जगह है आजमगढ़ का, सिवली में, और ये सिवली नुमानी के नाम से मशहूर और उन्हीं के नाम से यहाँ पर विद्यालय भी है। और वहीं आदर्श मतदान केंद्र सिवली का, वहां का ये दृश्य देख सकते हैं। आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के कारण ये भी एक वीआईपी सीट के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर वर्चस्व हमेशा से समाजवादी पार्टी का रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कुछ मुश्किलों में डाल सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन मायावती बार बार समाजवादी पार्टी के इस दावे को नकारती रही। तो समाजवादी पार्टी के इस दावे पर मायावती ने कितनी बड़ी चोट की है ये भी 10 मार्च को आपको दिखेगा। लेकिन फिलहाल आजमगढ़ के सिवली के एक सिवली मतदान केंद्र से, सिवली बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये सिवली इंटर कॉलेज भी आजमगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं का ये दृश्य आप, ये तस्वीर आप देखिए, और वहां पर भी मतदान का काम सुचारू रूप से चल रहा है और मतदाता पूरे उत्साह के साथ अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये सखी मतदान केंद्र, ये भी कई कुछ ऐसे नारों के साथ कुछ ऐसे पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जिसमें मतदाताओं के साथ फ्रेंडली होने की बात कही गई है। उनके सुख और सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है
सेंसिटिव एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय तक असामाजिक तत्वों का गढ़ रहा, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो वामपंथी विचारधारा के रहे हैं। लेकिन अब चंदौली में पूरी तरह से शांति रही है पिछले एक दशक से। उसी चंदौली का ये दृश्य आप देख रहे हैं और चहनिया मतदान केंद्र में मतदान का काम आगे बढ़ रहा है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि वास्तव में 7वें चरण में क्या कुछ खास ऐसी बातें हैं जो आप जान सकते हैं, जानना चाहिए और आप उसको जानने के प्रति उत्सुक भी होंगे। तो कुल 9 जिले हैं, 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 607 प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला आज होगा। 2.6 करोड़ लोग मतदान के लिए वो अधिकृत हैं, वो मतदान कर सकते हैं। कितने मतदान करेंगे ये बाद में आएगा। पुरुष मतदाता 1.10 करोड़ लोग हैं, महिला मतदाता 96 लाख, जिसमें ट्रांसजेंडर मतदाता भी 1017 लोग हैं। विधानसभा सीटें 54 हैं, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं, 131 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। सपा के 45 में से 26 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये कुछ जानकारियां हैं जो चुनाव से संबंधित चल रही है। बीजेपी के 47 में से 26 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। बीएसपी के 52 में से 20 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। कांग्रेस के 54 में से 20 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे हैं और सपा के 20 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। ये कुछ चुनाव के फैक्ट्स जो आपके सामने हम रख रहे हैं। 7वें चरण में 607 में से 217 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बीजेपी के 40 उम्मीदवार करोड़पति हैं, सपा के 37 उम्मीदवार करोड़पति हैं और बीएसपी के 41 उम्मीदवार करोड़पति हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आप एबी स्टार के स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारी इनपुट टीम ने उपलब्ध कराया है। कांग्रेस के 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। मुबारकपुर के से एआईएम के गुड्डू जमाली सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। जमाली की कुल संपत्ति 195 करोड़ है। प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 2 करोड़ 55 लाख है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई पड़ रही है। आप इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि करोड़पतियों की संख्या भी जहां तक प्रत्याशियों का संबंध है वो कम नहीं है। 346 उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक और उससे अधिक है। 214 प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं तक है। 6 उम्मीदवार डिप्लोमाधारी हैं, 30 उम्मीदवार साक्षर हैं और 4 उम्मीदवार निरक्षर भी हैं। लोकतंत्र के इस पर्व की यह विडंबना है कि यहाँ निरक्षर को भी हम अपना प्रत्याशी बनाते हैं, अपना जनप्रतिनिधि बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के 81% प्रत्याशी करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 94% प्रत्याशी करोड़पति हैं और बीएसपी के 77% प्रत्याशी करोड़पति हैं। कांग्रेस के 46% प्रत्याशी करोड़पति हैं। हम प्रतिशत के आधार पर भी करोड़पतियों की स्थिति बता रहे हैं जहां तक प्रत्याशियों का संबंध है। आप अपने स्क्रीन पर इन सारे ग्राफिक्स को बाकायदा देख सकते हैं। अतरौलिया, सगड़ी, मुबारकपुर, निजामाबाद, दीदारगंज, गोपालपुर, आजमगढ़ सदर, फूलपुर, पवई, लालगंज, यहाँ मतदान का काम चल रहा है। ये सभी मतदान केंद्रों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गहना, मऊ, बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मलहनी, मुगराबाद, शाहपुर, ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मतदान का काम आगे बढ़ रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उन सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मड़ियाहू, जाफराबाद, केराकट, जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर, जहरूबाद, हालांकि इसको जहरूबाद और जहूराबाद भी कहते हैं, ये मतदान केंद्र, यहाँ पर मतदान का काम चल रहा है। मोहम्मदाबाद, जमनिया, मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद रजा, चकिया, पिंडरा, अजगरा, यहाँ पर मतदान का काम चल रहा है। ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर, महत्वपूर्ण सीट औराई, 96, मिर्जापुर, मजमा, चुनाव, मड़िहान, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ये कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा केंद्रों की जानकारी हम आपको तस्वीरों के जरिए दे रहे हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और यहाँ पर चुनाव का काम बेहद संजीदा तरीके
सातवें चरण का मतदान बेहद संजीदा और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ, इसके बारे में आप पूरी जानकारी के साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रण का सातवां चरण ये बेहद खास है उन सभी पार्टियों के लिए जो ये दावा कर रही हैं कि 10 मार्च के बाद उन्हीं का कैंडिडेट, उन्हीं का उम्मीदवार अंततः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। क्या होगा सच और किसके दावे में कितना दम है, ये आने वाला 10 मार्च बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मतदाता पूरे उत्साह के साथ आज अंतिम चरण के अंतिम दौर के अपने अंतिम ताकत का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि एक मतदाता की ताकत हर एक प्रत्याशी उम्मीदवार की बातों को सुनना और उसके बाद के आधार पर मूल्यांकन करके और अपना निर्णय सुनाना, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करके। वो 2 करोड़ 6 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग आज कर सकते हैं। कितने लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये तो शाम को 6 बजे के बाद आपको आधिकारिक रूप से पता चलेगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें औसतन अगर देखा जाए तो 7वें चरण में 15% से अधिक मतदान हो चुका है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के अंतिम दौर के इस चुनाव में अब ये तय हो जाएगा कि लखनऊ की गद्दी पर विकास का प्रतीक पुरुष बैठेगा या बदलाव का प्रतीक पुरुष, या इन दोनों से अलग कोई ऐसा एक नाम सामने आएगा जो सबको चौंका देगा, और उसी का इंतजार है। इसलिए सबकी धड़कनें हर एक चुनाव के चरण के मतदान के संपन्न हो जाने के बाद बढ़ जा रही है, क्योंकि कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि वास्तव में किसकी बात में, किसके नारे में कितनी ताकत है। हम आगे समय समय पर इसकी जानकारी आज पूरे दिन भर देते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 3 घंटे से अधिक के मतदान के इस अंतिम चरण के प्रयास में उत्तर प्रदेश का मतदाता 54 जिलों के, माफ करिएगा 54 विधानसभा क्षेत्रों के 9 जिलों का मतदाता अब ये दिखा रहा है कि उसकी ताकत क्या है। और इसी की ताकत के बदले जब 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी तब ये पता चलेगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। बहरहाल एवी स्टार न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम समय समय पर आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे कि चुनाव की गतिविधियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और जनता में उत्साह कितना है। जनता के उत्साह को देखने की दरकार है, क्योंकि लोकतंत्र का प्रतीक जनता का उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचना और वहां पर मतदान करना भी है। कौन किसको वोट डालेगा ये जनता निर्धारित करेगी। हालांकि जनता संकेत के माध्यम से ये बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के मजबूती और उसकी गंभीरता का ये प्रमाण है कि जनता सब कुछ तत्काल नहीं बता देती और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से संकेतों के माध्यम से बताती है कि वास्तव में उसने क्या निर्णय लिया है और कौन उसका प्रतिनिधि होगा। हम समय समय पर आज पूरे दिन इसकी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए वी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।